अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों से दो चार बातें करनी है। वो दो चार बातें इंतहाई पर्सनल भी हो सकती हैं, लेकिन आप सबको आइडिया है कि मैं अगर 2 साल में आके सबको काट के सबसे ऊपर अगर बैठा हुआ हूँ, तो एक मैंने मिसाल कोई साल एक पहले दी थी कि जब सूरज गरूब हो रहा होता है सबको अच्छा लगता है, जब सूरज तलू हो रहा होता है सबको अच्छा लगता है, सब उसकी पिक्चर्स लेते हैं, इंजॉय करते हैं, सनसेट देखो, सनराइज़ देखो, ठीक है। लेकिन जब जून जुलाई के महीने में सूरज सर पे आ जाता है, यहाँ पर तपिश उसकी पीक पे होती है, तब वो सबको बुरा लगता है। सब चाहते हैं गर्मियाँ चली जाएं, इसकी चुभन कम हो जाए, ये ढल जाए, सर्दियाँ आ जाएं, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ें पिछले कम से कम 7-8 माह से फेस कर रहा हूँ। अगर मेरी शादी को 8वां महीना हुआ है ना, दिसंबर, और अभी ये जुलाई, दिसंबर का हाफ मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 8वां महीना है। तो मैं अपने घर पे मैक्सिमम से मैक्सिमम रहा हूँगा तो 20 डेज़ रहा हूँगा, 20 दिन, सिर्फ 20 दिन अपने घर रहा हूँ। उसके अलावा कुछ 4 महीने मेरे बाहर गुजर गए, कुछ 4 महीने पाकिस्तान के अंदर ही कहीं ना कहीं छुपते छुपाते गुजर गए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी नज़रों के सामने कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। कभी कोई फायरिंग, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कोई नोटिस, कभी कुछ थ्रेड, कभी फलाना, कभी ढिमकाना। मैं अगर तो अदर यूट्यूबर्स की तरह या अदर इन्फ्लुएंसर्स की तरह होता, या सिर्फ इन्फ्लुएंस किया या अपना कंटेंट अपलोड किया और उसके बाद कहानी ख़त्म, तो फिर तो और चीज़ थी, मैं 100 चीज़ें छुपा सकता था। लेकिन मैंने डे 1 इसका नाम रखा था रजब फैमिली। तो मैंने एक मेरी बुरी आदत है कि मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि हर इंसान हमारी तरह ही अपने काम से काम रखता है और किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन मैं भूल गया था कि ये दुनिया है, यहाँ पर किसी को खाता किसी को पीता कोई नहीं देख सकता। और जिस शहर में आपने गुर्बत काटी हो ना, उस शहर में आपको क्रूज़र चलाता कोई नहीं देखता, या जी वैगन चलाता कोई नहीं देखेगा। वो अपना काम धंधा छोड़ के आपको ख़त्म करने के जो है ना वो प्रोपेगेंडाज में लग जाएंगे। जबकि इंसान ये भूल जाता है कि किसी को ख़त्म करते करते आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, वही अपने ऊपर टाइम लगाओ तो आप उसको भी काट सकते हो जिसको आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। एनीवेज, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मैंने ओपन आवाज़ दी हुई है हर मीडिया पे कि 2 से 2.5 साल के इस मेरे सोशल मीडिया के एक्सपीरियंस पे अगर आप एक चीज़ निकाल के ले आएंगे ना, जहाँ पर आप मुझे दिखाएं कि हाँ ये देखो यहाँ पर आपने पहले उसको छेड़ा है, आपने उसको छेड़ा है, और आपकी ये 8 महीने के अरसे में मैं 20 दिन अपने घर रहा। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी अपने माँ बाप से इतना दूर नहीं रहा जितना मैं ये लास्ट ईयर की व्लॉगिंग के एक्सपीरियंस में रहा हूँ। लड़ाइयाँ झगड़े हुए, लड़ाइयों झगड़ों में जो दुश्मन था वो कमज़र्फ निकला। उसने बजाय ज़ातियात हम पे अटैक करने के, पर्सनल इंफॉर्मेशंस, कुछ दोस्तों की चैट्स, बॉयज़ की जो चीज़ें होती हैं, एवरी सिंगल बॉय के अपना शुगर मिला अपने दोस्तों के ग्रुप में होता है, ठीक है। बॉयज़ का ग्रुप होगा, उसके अंदर 100 उसकी पर्सनल चीज़ें होंगी, सब में होता है, लड़कियों में भी होता है। हम लड़की नहीं है इसलिए हमें पता नहीं है, लड़कों का हमें पता, ठीक है। डाटे लीक कर दिए, व्हाट्सएप हैक कर लिए, फैमिली के मैसेज निकाल लिए, पता नहीं क्या क्या कुछ ना, पता नहीं क्या क्या कुछ ही। एनीवेज, कोई 2-4 चीज़ें मिल गई, कोई 10-12 अपनी पास से एआई बना ली। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको देख के लगता ही नहीं है कि यार ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकती है, हर चीज़ बन जाती है। मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ की जो है ना वो क्लैरिफिकेशन देने नहीं आया, लेकिन अब रजब फैमिली है मेरी, मैंने इसको फैमिली कहा हुआ है। तो आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे सवालात, बहुत सारे जवाबात चल रहे हैं। काफ़ी मेरे जिन फ़ैन पेजेस को हमेशा मैंने अडोर किया है, जिनको मैंने हमेशा सराहा है कि ये हैं रजब फैमिली के मेंबर्स हैं, तो फिर हम यूट्यूब के इर्द गिर्द सारी जगह पे जो रूल कर रहे हैं ना, टिकटॉक इंस्टा पे तो हम अपने व्लॉग नहीं अपलोड करते ना, अगर हम वहाँ पर भी रूल कर रहे हैं, सिर्फ हम ही चलते हैं, तो जस्ट बिकॉज आवर एडिटर्स, सिर्फ अपने एडिटर्स की वजह से। कुछ मेरे एडिटर्स भी मेरे खिलाफ हो गए, कुछ नहीं, काफ़ी हो गए, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी नस्ली हैं जो साथ साथ हैं, वो कहते हैं भैया मरते दम तक आपके साथ हैं, ठीक है। अगर चाहता तो डे 1 से सिर्फ कंटेंट डालता, अपनी प्राइवेसी शेयर ना करता, कुछ ना करता, तो शायद इतनी मुश्किलात आज ना आती। लेकिन फैमिली बन के चला, फैमिली बना के चला, तो इतनी मुश्किलात का आज मुझे सामना करना पड़ रहा है। 2 महीने पहले बाहर रह के आया, अभी फिर 10-12 दिन हो गए हैं घर से बाहर ही।
ठीक है, ईमान की तबीयत ख़राब है, उसके साथ नहीं हूँ, माँ बाप दुबई बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, दोस्त यार पता नहीं कहाँ बैठे हैं, कुछ अता पता नहीं है। एनीवेज, आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो मैंने कल कहा था कि आज एक सरप्राइज एंट्री लाहौर से होगी, वो नहीं आ रही, वो आ रही है। बस 6:30 बजे वो हीथ्रो जो है वो लैंड करेंगे, उनको लेने जाना भी 3 बजे का टाइम हो गया, 1.5 घंटे की यहाँ से हमारी ड्राइव है, उनको पिक करना, शावर लेना, कपड़े चेंज करने। लेकिन ना मेरी अंदर अंदर अल्लाह की कसम बस हो गई है। मैं एक बात बताता हूँ, अब मेरी ये बात कान खोल के मेरे हासिदीन भी सुन लें, मेरे फैमिली मेम्बर भी सुन लें, सब सुन लें। जिस दिमाग का मैं मालिक हूँ ना, जो मैं यहाँ पर इस यूट्यूब पे कर सकता हूँ, जो मैंने पिछले 1 साल में किया था, अगर मुझे फ्री कर दिया जाए ना, मेरा दिमाग रिलैक्स कर दिया जाए, मैं डेली 6 मिलियन का व्लॉग दूँ स्टैम्प पेपर साइन करके, मैं ऐसा ऐसा ज़ात का एंटरटेन कर सकता हूँ। मुझे पता है किस चीज़ पे व्यूज़ आते हैं और किस चीज़ पे व्यूज़ नहीं आते, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग को ऐसा डिप्रेशन का शिकार कर दिया गया है, ऐसा एंग्जाइटी का पेशेंट बना दिया गया है कि मैं सिर्फ आपको अब अपनी अपडेट देता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है कि मेरे जो पक्के रजब फैमिली के कटर मेंबर्स हैं ना, उन्होंने मुझे देखना ही देखना है, चाहे मैं साइलेंट व्लॉग डालूँ या कुछ भी, ठीक है। इस एंग्जाइटी में होने के बावजूद, इस डिप्रेशन में होने के बावजूद, घर वालों से दूर, कोई एक सिंगल करेक्टर मेरे पास नहीं है, सबसे दूर होने के बावजूद भी मैं 3-3.5 मिलियन का व्लॉग डेली का डालता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी टॉप पे जा रहा हूँ। मतलब बात सिर्फ वही आती है कि जब तक अल्लाह की ज़ात ना गिराए, इंसान नहीं गिरा सकते। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी सी बात सिंपल और स्ट्रेट कट करूँगा कि पास्ट सबके होते हैं, गलतियाँ कोताहियाँ सबसे होती हैं, लेकिन जितना सारा मवाद आपके सामने हर मीडिया चैनल पे दिखाया जा रहा है ना, इतना है नहीं है। 2-4 बातें होंगी फॉर श्योर होंगी। हमारे बॉयज़ का अपना मजाक होगा, शायद आपको देखने में वाहियात लगे, लेकिन बॉयज़ का मजाक आपस में होता है। आप अपने गिरबान में झांक लें, आपके भी दोस्त ऐसे होंगे, आपके भी स्नैपचैट पे, आपके भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, जो बॉयज़ का ग्रुप होगा ना, उसके अंदर इस तरह की बगैरतों वाली चीज़ें ही होंगी, ठीक है, क्योंकि वो दोस्तों में चलता है और ये दोस्ती की खूबसूरती है, ठीक है। 2-4 चीज़ें सच होंगी, 10-12 जो है वो एडिट्स कर दी गई, मैं उनको डिस्कस करना भी गवारा नहीं करता। तो सिंपल स्ट्रेट और कट सी बात कि जिसको लगे कि यार रजब बहुत घटिया है, रजब बहुत बुरा है, रजब की जितनी अच्छाइयाँ हैं उनको कभी जो है वो लाइमलाइट में नहीं लाया गया, सिवाय मेरे व्लॉग्स के, उनके एडिट्स कहीं नहीं बनते। अगर मेरी कोई अच्छाई है तो बुराई इतनी सी भी होगी ना, वो एवरी ऐसे अजाब होती मैंने नहीं देखी, मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों की भी अजाब हो गई। खैर एनीवेज, सिर्फ जो आपसे बात करने आया हूँ अपनी रजब फैमिली से, अपनी कटर रजब फैमिली से बात करने आया हूँ। जो एंटी रजब फैमिली अंदर बैठी हुई है वो तो देखेगी सड़ेगी, जब तक मेरे रब ने लिखा हुआ कि ये चलेगा तब तक मैं चलूंगा। जिस दिन ऊपर से क्रॉस हो गया, मेरे मालिक ने क्रॉस लगा दिया कि बस बेटा, उस दिन रजब फैमिली का आपको नामो निशान भी नजर नहीं आएगा। अभी मेरी मंजूरी है तो अभी मैं चल रहा हूँ, ठीक है, चाहे मैं दिमागी तौर पर थक चुका हूँ, लेकिन अभी मेरी रब की तरफ से मंजूरी मेरी है तो भी चल रहा है। जिसको लगे कि मैं बहुत घटिया हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत घटिया है, या मैं डबल फेस हूँ, जो मैं दिखाता हूँ मैं नहीं हूँ, ठीक है, आपके पास पूरा राइट है। रजब फैमिली का ऊपर चैनल आ रहा है, आप उसको अनसब्सक्राइब करें या ब्लॉक करें या रिपोर्ट करें और आप चले जाएं, ठीक है। लेकिन जिसको लगता है कि हाँ भी वो डे 1 से हमें, उसने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत कोई नमाजी, परहेजगार, मौलाना तबीयत, मैं नहीं हूँ।